हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पास जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि सरफेस टेंशन के दो फॉर्मूला होते हैं। सरफेस टेंशन के जो दो फॉर्मूला होते हैं, इसमें पहला वाला जो फॉर्मूला था दैट वाज P इज इक्वल टू वी कैन से F डिवाइडेड बाय L, और दूसरा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय A। ये दो फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग जो है सरफेस टेंशन और एरिया, ये दोनों का रिलेशन जिसमें हो वैसा भी एक हम लोग जो है एक रिलेशन पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये पूछा जाए डिराइव एन इक्वेशन रिलेटिंग सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन, है ना। अगर आपके पास सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन को रिलेट करते हुए अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे उसको हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। सो वी कैन से यहाँ पर कि सपोज दिस इज अ यू शेप्ड वायर, है ना। सो एज शोन इन द फिगर a U-shaped wire is there, and on that wire another wire PQ is there. This wire PQ can move freely on the edges of the U-shaped wire. So we can say यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे as shown in the figure, U-shaped wire, let us say ABCD, है ना, A B C and D, है ना। तो as shown in the figure U-shaped wire ABCD is given, and on that U-shaped wire, what can be done here? On that U-shaped wire, another wire PQ is attached, which can move freely, है ना बेटा। अब ये वायर जो PQ है ना, this wire can move freely. Now suppose if you dip this entire assembly into the soap water. Now if this system is dipped into the liquid soap solution, so what will happen? A thin film will be formed. On the wire. है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पास ये वाली एक थिन फिल्म बन जाएगी। लेट अस से ये वाला उसका लेंथ है L, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो जाएगा X। ओके, so this is, we can say, the area of thin film is L into X, length into breadth, है ना। So we can say if BC is equal to L and CQ is equal to X, so area is equal to, we can say, L into X। ये वाला आपके पास area हो गया L into X। Now what actually will happen? Suppose if you tie, और पहले से ही ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये पहले से ही टाइट है, मतलब जब लिक्विड में आपने इसको डिप किया ना उसके पहले से ही है, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है ना। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, और जो पहले से ऑलरेडी टाइट है। अब क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन यहाँ पर ये हर उस पे लगेगा, मतलब ये हर जगह पर सरफेस टेंशन
लगेगा ही लगेगा अटेड इन वन पर्सन बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन दिस फिल्म विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस ऑफ द फिल्म. सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, because of the surface tension, the liquid will try to liquid surface will try to contract, है ना. तो लिक्विड सरफेस क्या हो जाएगा, इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये वाला आपके पास हो जाएगा. तो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन द लिक्विड सरफेस विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला अगर आप इसको यहाँ पर लिक्विड सरफेस को अगर यहाँ पर आप ट्राई करोगे, सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन द लिक्विड सरफेस विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, सो व्हाट एक्चुअली विल हैपन कि ये वाली स्ट्रीम को आप इस डायरेक्शन में मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे ताकि ये दोनों फोर्स को बैलेंस कर सके. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन the liquid will try to contract if we apply, that is P is equal to F divided by L. अच्छा, यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन आपके पास कितना होगा, P is equal to F divided by L. अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगता है F है ना, यहाँ पर जो फोर्स लगता है F, अगर उसको आपको कैलकुलेट करना है ना तो आप कैसे करोगे मालूम है. ये जो लिक्विड सरफेस है ना, इसकी टू सरफेसेस है, एक तो ये साइड वाली और पीछे वाली, मतलब देयर आर टू सरफेसेस ऑफ दिस लिक्विड सरफेस. सो वी कैन से यहाँ पर एज द फिल्म इज हैविंग टू सरफेसेस, as the film is having two surfaces, so we can say tension is equal to F divided by 2L. कैसा होगा, देखिए मैं आपको एक सिंपल उसमें बता दूं कि यहाँ पर आपके पास जो लिक्विड की सरफेस है, चलिए ये इतना बड़ा तो सरफेस नहीं होगा, सरफेस विल बी वेरी वेरी थिन, बहुत थिन होगी. तो उसकी एक ये सरफेस होगी और एक उसके पिछले वाली सरफेस होगी, है ना. फिल्म की दो सरफेस होगी ना, तो ये सरफेस और ये सरफेस. तो अगर ये लेंथ L है, सपोज ये वाली लेंथ L है, तो ये वाली भी तो लेंथ L होगी ना, मतलब टोटल लेंथ जो है, अगर आप टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो इस, अब यहाँ पर देखिए ये वाले जो वायर्स हैं कौन से, ये PB और ये BC और ये CQ, ये वाले वायर जो है कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, सॉरी ये वाले वायर जो है फिक्स्ड है, तो ये मोशन नहीं करेंगे, सिर्फ PQ है ना वही मोशन करेगा, बिकॉज PQ इज फ्री, है ना. ये वाला आपके पास हो जाएगा फ्री. So T is equal to F divided by, we can say 2L, because the surface is having two surfaces. तो ये दो सरफेस है, इसके बारे में जो हम लोग T is equal to F into 2L, है ना. तो आप इतना इसकी नोट बनाइए, मतलब F is equal to, we can say 2 into TL. इतना फोर्स जो है ये PQ को इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना. तो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली इतना फोर्स जो है आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, बना लिया नोट आपने. फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाएंगे, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा कि जो हम लोग कैलकुलेशन में भी नहीं लेंगे, है ना. तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन कि ये वाला फोर्स अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो ये वाला वायर इस डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन खींचेगा, विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वाला दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं, ये वाला बहुत 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 कम आपको लगाना पड़ेगा. सो इफ वी अप्लाई फोर्स F dash, let us say F dash in the opposite direction, in the opposite direction to that of F, then the liquid film, will expand, है ना. तो ये वाला expand करेगा, मतलब हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा
उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो या हो तो बहुत 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 कम, जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो ये दोनों फोर्सेस जो है अप्रोक्सीमेट ये दोनों इक्वली होंगे। तो अगर यहाँ पर जो है सपोज ये वाला एक्स है, अगर आप इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाते हो, इफ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, दिस विल एक्सपांड, और एक्सपांशन करने के बाद ये वाला आपके पास कितना हो गया P डैश Q डैश, ये यहाँ पर आपके पास ये वाला वायर यहाँ पर आ गया, तो P डैश Q डैश जो है सपोज यहाँ पर आ गया, तो लेट अस से एक्सपांशन हो गया उसका, ये फिल्म का एक्सपांशन हो गया, और ये वाली आपके पास एक नई फिल्म बनी, मतलब ये तो पुरानी थी, आपने उसको खींचा इस डायरेक्शन में, तो ये वाली फिल्म आपको नहीं बन गई। सो इफ द मूविंग वायर, if the moving wire PQ है ना, PQ is attaining the new position, we can say P dash Q dash है ना। अगर ये नई पोजीशन को अटेन करता है P dash Q dash, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला एरिया हमारे पास जो है डेल्टा एक्स विल बी द न्यू ब्रैकेट है ना, तो ये वाला एडिशनल एरिया हो जाएगा। सो अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, तो ये वाला जो है न्यू एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू डेल्टा एक्स, मतलब न्यू एरिया विच हैज बीन डेवलप्ड, मतलब ये तो पुराना था, अब जो नया एरिया बन गया हमारे पास वो ये होगा ना लेंथ इनटू डेल्टा एक्स। सो दिस इज द न्यू एरिया व्हिच हैज बीन डेवलप्ड। ओके, नाउ वी कैन से हियर दैट इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम लोगों ने ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स कितना होगा हमारे पास F डैश इनटू वी कैन से d कितना होगा डेल्टा x, और ये वाला हो जाएगा cos 0, क्योंकि हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो W इज इक्वल टू वी कैन से F डैश, तो F डैश की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2TL। कहां गया, हम लोगों ने जितना फोर्स यहां पर किया था, यहां पर उसको लग रहा था एग्जैक्टली उतना ही फोर्स हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, तो F डैश इज इक्वल टू 2TL इनटू वी कैन से डेल्टा x, बिकॉज़ F and F dash are technically equal, or we can say F dash थोड़ा ही ज्यादा है, so W is equal to T into 2 into L into we can say delta x। अच्छा, न्यू एरिया 2L होगा, सही है। देखिए न्यू एरिया एक तो ये साइड का होगा और एक पीछे वाला भी होगा, मतलब ये साइड का L into डेल्टा x और पीछे वाला भी L into डेल्टा x, मतलब दो हमारे पास 2 डेल्टा x हो गया। तो ये न्यू एरिया जो डेवलप हुआ ना, इसको हम लोग डेल्टा A कहेंगे। So delta A is equal to 2L into we can say delta x। तो अगर हम लोग मैं इसको ऐसा लिखूं T और यहाँ पर डेल्टा A, तो चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। So W is equal to we can say T into delta A, और we can say work done by us is equal to we can say tension into new area developed, है ना। तो ये वाला आपके पास जो वर्क डन, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T into we can say dA, if I write dW, so dW is equal to we can say T into dA। तो ये वाला हमारे पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, जिसके बारे में हम लोग जो है बार बार इसका यूज करके हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये W is equal to T into we can say delta A, so work done is equal to tension into we can say delta A। ये वाला हमारे पास इक्वेशन हो गया, जो किसको रिलेट कर रहा है, सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन को रिलेट कर रहा है। ओके, तो इसकी वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग ड्रॉप्स एंड बबल्स के बारे में जाएंगे, है ना। तो उसके बाद जो है we will discuss a new topic and that topic is going to be drop and bubble। अब देखेंगे हम लोग जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी लिक्विड जो है उसका सरफेस टेंशन है, तो उसका सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस जो है ना, सरफेस विल रिड्यूस, है ना। तो सरफेस
सरफेस एरिया विल रिड्यूस, है ना। तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस और सरफेस एरिया विल रिड्यूस। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो वो कौन सा शेप अटेन करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया का। और मिनिमम सरफेस एरिया हमको किसमें मिलता है, तो मिनिमम सरफेस एरिया विल बी इन स्फेरिकल, विल बी इन स्फीयर, है ना। तो मिनिमम सरफेस एरिया हमको जो है सिर्फ और सिर्फ स्फीयर में होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर हम लोगों ने उसकी सरफेस को फ्री छोड़ दिया तो वो वाला लिक्विड या तो स्फीयर में बदल जाएगा, अगर उसकी एक जो है फ्री उसकी सरफेस है तो, और दो फ्री सरफेसेस है तो वो किसमें बदल जाएगा, तो वो बदल जाएगा हमारे पास बबल, है ना। तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस एरिया विल रिड्यूस, मिनिमम सरफेस एरिया जो है आपके पास स्फीयर में ही होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए सपोज आपके पास एक ड्रॉप हो गया, है ना। तो ड्रॉप के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला लिक्विड हो जाएगा, ये वाला लिक्विड हुआ और यहां पर ये लिक्विड सरफेस होगी, मतलब लिक्विड सरफेस को आप लोग फ्री सरफेस भी कह सकते हो, है ना। तो ये वाली आपके पास फ्री सरफेस हो गई। अब अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आपने बबल की बात की, है ना, तो बबल जो है इसके अंदर दो फ्री सरफेसेस होती है, उसके अंदर ओनली दिस इज द लिक्विड सरफेस, ये वाली ही सिर्फ लिक्विड सरफेस होगी। तो ये वाली आपके पास एयर होगी और यहाँ पर भी आपके पास एयर होगी। तो बबल ड्रॉप विल हैव only one free surface and bubble will have two free surfaces, है ना। तो ये बबल की जो है दो फ्री सरफेसेस होगी और ड्रॉप की जो है only one free surfaces will be there। तो ड्रॉप will have only one free surface और बबल की जो है two free surfaces होगी। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल कि डिराइव एन इक्वेशन, डिराइव एन इक्वेशन फॉर डिराइव एन इक्वेशन रिलेटिंग प्रेशर एंड surface tension। Derive an equation relating pressure and surface tension for bubble having 1 and 2 free surfaces। टू फ्री सरफेसेस। हम लोगों को क्या क्वेश्चन है, डिराइव एन इक्वेशन रिलेटिंग द प्रेशर एंड द सरफेस टेंशन फॉर बबल हैविंग 1 and 2 फ्री सरफेसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है पहले बात करेंगे 1 फ्री सरफेस के बारे में, है ना। तो 1 फ्री सरफेस किसकी हो सकती है, तो 1 फ्री सरफेसेस विल बी आइदर ऑफ द ड्रॉप और आइदर बबल व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ लिक्विड, है ना। तो यहाँ पर जो है लिक्विड है, ये लिक्विड के अंदर अगर एक बबल प्रोड्यूस हो गया फॉर एग्जांपल एयर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला लिक्विड हो जाएगा। सो 1 फ्री सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा बबल है ना। तो ये वाला जो है लिक्विड में, क्योंकि ये बाहर तो उसको दूसरी एयर की सरफेस मिलती ही नहीं है, मतलब ये वाला जो है आपके पास बबल है, इसका इनसाइड प्रेशर है PI, आउटसाइड प्रेशर है आपके पास PO, है ना। तो आउटसाइड प्रेशर इस विकल्प से PO। तो PO जो है ये आपको ये वाला यहाँ पर PO मिलेगा, ये वाला PI और PO, है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एज शॉन इन द फिगर, a bubble is produced inside
द लिक्विड, है ना। तो लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है तो इट विल हैव ओनली वन फ्री सरफेस, है ना। तो इट विल हैव ओनली वन फ्री सरफेस। अब यहां पर Pi is nothing but it is inside pressure of bubble and PO is outside pressure of the bubble, है ना। तो ये वाला आपके पास जो PO, Pi और PO हम लोग इनसाइड और आउटसाइड के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो Pi इज ग्रेटर देन PO, है ना। तो यहाँ पर Pi इज ग्रेटर देन वी कैन से PO। तो अगर हम लोग डेल्टा P देखेंगे मतलब चेंजिंग प्रेशर इज इक्वल टू Pi माइनस PO, सो विच इज ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये Pi ज्यादा होगा तभी तो यहाँ इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो जो ये बबल बनेगा। अगर इनसाइड का प्रेशर कम हुआ मतलब Pi का वैल्यू अगर लो हुआ तो ये बबल पूरा क्रश हो जाएगा, है ना। ये उसको तोड़ देगा, ये वाला प्रेशर जो है बबल को बनने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास चेंज इन प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस आपके पास Pi माइनस PO इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से मतलब ये डेल्टा P की वजह से, डेल्टा P की वजह से अगर ये वाला बबल का रेडियस थोड़ा सा भी बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर dr जितना बढ़ता है ना, मतलब ये वाला रेडियस जो है पहले इसका r था, ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। तो ये dr जितना अगर आपके पास का रेडियस आपके पास बढ़ गया मतलब दिस मच रेडियस इज इंक्रीज्ड, ये वाली रेडियस अगर इंक्रीज हो गई तो व्हाट कैन बी डन नाउ इफ द रेडियस of the bubble is increased by dr, है ना, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड प्रेशर कम है तो प्रेशर तो लगेगा, प्रेशर डिफरेंस जो है वो प्रेशर तो लगेगा और प्रेशर लगेगा मतलब फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास बबल की जो है इनसाइड यहाँ पर इफ द रेडियस ऑफ द बबल इज इंक्रीज्ड बाय dr तो ये थोड़ी सी भी बढ़ जाती है ना। सो वर्क डन कैन बी गिवन बाय वर्क डन बाय द प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय F बार डॉट वी कैन से dr बार, है ना। ये वाला होगा जितना फोर्स लगा और यहाँ पर dr बार, सो वी कैन से W is equal to F bar is equal to delta P होगा into we can say A bar होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख दो ना पहले, ठीक है। W is equal to F bar भी इसी डायरेक्शन में, डेल्टा R बार या dr बार भी इसी डायरेक्शन में, that is going to be F dr we can say cos 0, so W is equal to F की जगह पे आप क्या लिखोगे प्रेशर या तो डेल्टा P into we can say area, so this will be equal to delta P into area into we can say dr, so let us write down like this, delta P is equal to Pi minus PO, area is equal to आपके पास, चलिए एक ही सरफेस है ना इसकी, तो इसका एरिया होगा आपके पास 4 pi r square into we can say dr। let us say this is our equation number 1, okay। तो ये वाला हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नोट बनाइए इसकी, नोट बनाइए, बना लिया क्या नोट? ओके, बना लिया क्या? तो ये वाला हो गया F into dr into we can say cos 0, ओके, राइट डाउन। अब इसके बाद जो है हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास दूसरा भी एक सॉल्यूशन है ना। we can say ये वाला हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, अब ये वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो we can say वर्क डन is equal to T into delta I या D, है ना। can also be given
मतलब वर्क डन ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसका एरिया कितना था, तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये वाला एरिया था। तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इफ आई टेक dA by dr, so dA by dr is equal to d by dr of 4 pi r square। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, dA upon dr is equal to 4 pi into we can say 2r। why ये वाला 2r, अब dr को हम लोग इधर लेके जाएंगे। so dA is equal to 8 pi, कितना हो गया आपका 8 pi r dr, कितना हो गया 8 pi r dr। क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने एरिया इज इक्वल टू ये वाला जो बबल था उसका हम लोगों ने एरिया ले लिया, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो dA by dr इज इक्वल टू d by dr ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई जो है बाहर निकलेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2r। सो dA इज इक्वल टू 8 पाई r, वी कैन से dr। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dA, बट वी कैन आल्सो write like this, that now W is equal to T into dA। नहीं लिखेंगे हम लोग क्या, W is equal to T into dA। so W is equal to T और dA की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 8 pi r dr। let us say this is our equation number 2, ये वाला हो गया 8 pi r dr। now we can say W is equal to W, so ये वाला कितना हो गया pi minus pu into 4 pi r square dr। ये वाला हो गया 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू t into 8 पाई r dr। वाह, क्या कर दिया हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर से क्या कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से w इज इक्वल टू w। तो पहले हम लोगों ने pi माइनस pu into 4 पाई r स्क्वायर dr लिख दिया। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने t इज इक्वल टू वी कैन से 8 पाई r dr लिख दिया। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो pi माइनस पीओ क्या हो जाएगा, pi माइनस पीओ। अब यहाँ पर 4 पाई और यहाँ पर ये 2 रहेगा, dr और dr कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला हो गया हमारे पास 2r और ये वाला नहीं सर, ये वाला हमारे पास रहेगा r और यहाँ पर हमारे पास रहेगा 2t, है ना, क्योंकि ये r स्क्वायर है तो एक r रहेगा, एक r तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला r भी कैंसिल हो जाएगा, दिस r विल आल्सो गेट कैंसिल। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास pi माइनस po इज इक्वल टू कैंसिल 2p अपॉन r। तो ये वाला पहला फॉर्मूला हो गया। इफ द फ्री सरफेस इज ओनली 1, तो अगर फ्री सरफेस सिर्फ 1 है तो हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है। अब चलिए अगर हम लोग 2 फ्री सरफेसेस की बात करें, सपोज वी हैव गॉट 2 फ्री सरफेसेस, तो अगर 2 फ्री सरफेसेस की बात करें तब हमारे पास क्या होगा। तो चलिए अब 2 फ्री सरफेसेस कब बनेगी, जब हमारे पास बबल एयर में बनेगा, है ना। तो बबल जो है अगर एयर में बन गया तो हमारे पास कितनी फ्री सरफेसेस होगी बेटा, 2 फ्री सरफेसेस हमारे पास हो जाएगी। तो अगर 2 फ्री सरफेसेस अगर हमको चाहिए तो वी विल हैव टू मेक द बबल इन द एयर। तो सपोज ये वाला हमारे पास pi है और यहाँ पर po है, तो 2 फ्री सरफेसेस हमको कब मिलेगी, इफ द बबल इज इन द एयर, है ना। तो अगर एयर में हो गया तब वापस वही आपको लिखना है कि यहाँ पर इनसाइड प्रेशर pi है, आउटसाइड प्रेशर आपके पास po है, वैसे ही आपको लिखना है ना। और इसकी रेडियस आपके पास r है और बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय dr, अगर ये रेडियस जो है dr जितनी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये वाला आपके पास r हो गया, ये वाला pi माइनस p हो गया, तो ये वाला अगर आप लोग देखोगे तो pi इज ग्रेटर देन po, सो वी कैन से डेल्टा p इज इक्वल टू आपके पास लिखेंगे यहाँ पर pi माइनस po, ये वाला डेल्टा p आपके पास हो गया। तो डेल्टा p इज इक्वल टू pi माइनस po। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वी कैन से 1, है ना। नाउ यहाँ पर ये डेल्टा p की वजह से फोर्स कितना होगा, तो फोर्स यहाँ पर आप देखिए फोर्स इज इक्वल फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू प्रेशर
डिफरेंस, ये वाला कितना होगा, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए, है ना। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा पी और एरिया कितना होगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, इसकी दो फ्री सरफेसेस है, मतलब ये वाला हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। देखिए वहां पर लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, इतना फोर्स लग रहा था ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, लेकिन अगर ये बबल जो है एयर में बन रहा है ना, तो एयर में बन रहा है तो उसका फोर्स होगा आपके पास डेल्टा पी इंटू वी कैन से 8 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये वाले फोर्स से छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इफ displacement is dr, है ना, then work done can be calculated, तो work done can be calculated by W is equal to F into we can say dr1। तो ये वाला आपके पास हो गया फोर्स इंटू we can say dr1। तो ये वाला फोर्स हो गया आपके पास, जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला हो गया F इंटू वी कैन से dr, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा cos 0। तो W इज इक्वल टू F अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा P इंटू 8 आर स्क्वायर। तो ये वाला डेल्टा P इंटू 8 पाई आर स्क्वायर इंटू dr इज इक्वल टू वर्क डन 1, ये वाला हो गया हमारे पास वर्क डन, है ना। तो लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये उसके पहले जो मैंने आपको लिख के दिया था ना, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना ही है ना। वहां पर क्या लिखना है, 1 फ्री सरफेसेस के बाद जगह पर आपको क्या लिखना है, 2 फ्री सरफेसेस लिखना है, और कुछ नहीं है एडिशनल, ठीक है ना। और उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट अस सी W इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू 8 पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या हो जाएगा, dr। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नाउ वी कैन से अगर इसका एरिया देखें, एरिया तो एरिया हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। सो dA बाय dr इज इक्वल टू d बाय dr ऑफ 8 पाई आर स्क्वायर। सो ये वाला dA बाय dr इज इक्वल टू 8 पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 2r। सो dA इज इक्वल टू 16 पाई r dr, ये वाला आपके पास dA हो गया, है ना। तो dA is equal to 16 pi r dr। Let us say this is our equation number we can say 2। तो area is equal to 8 pi r square। So dA by dr is equal to d by dr of 8 pi r square। तो 8 pi into 2r, तो ये वाला d आपके पास इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगर हम लोग उसी इक्वेशन को यूज करें, इसको नाउ वी कैन से वर्क डन कैन आल्सो बी गिवन बाय t into dA। याद है अभी आपको कराया था, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी कैन से t, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 पाई r dr। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर लेट अस से 3, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 ऐसा कहता है आपके पास डेल्टा p इंटू w इज इक्वल टू w, तो ये वाला हम लोग लिख देते डेल्टा p इंटू 8 पाई r स्क्वायर dr, और ये कितना हो जाएगा t इंटू 16 पाई r dr, ये वाला हो गया। तो अगर ये वाला हो गया तो हमारे पास देखिए यहाँ पर डेल्टा p और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, डेल्टा p इंटू r, है ना, एक एक r कैंसिल हुआ, dr कैंसिल हुआ, तो t इंटू b कितना हो जाएगा आपके पास 4, है ना, एक कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये वाला डेल्टा p इज इक्वल टू pi माइनस po इंटू r इज इक्वल टू वी कैन से 40। तो pi माइनस po ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन r। तो pi माइनस po इज इक्वल टू 40 अपॉन r। ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा किसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास बबल विद 2 फ्री सरफेसेस, है ना। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास बबल विद 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा।